सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े मामलों को लेकर जल्द निपटाने की दिशा में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और राज्यों की जांच एजेंसी को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल से। सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल, इनसे जानते हैं। आज की सुनवाई में पंजाब, हरियाणा, यूटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीबीआई के काउंसिल अपीयर हुए। हरियाणा ने इसमें एडिशनल एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं उनकी डिटेल दी है। इसके अलावा जो हरियाणा के केसेस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी डिटेल दी है। पंजाब की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने पिछली तारीख पे जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी उसके अंदर उनके पास जितने भी मुकदमे हैं जो कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है या पेंडिंग ट्रायल है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिस्टर सत्यपाल जैन ने आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल करके जो भी ईडी के पास केसेस पेंडिंग हैं उनकी डिटेल दी है। इसके अलावा सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री सुमित गोयल जो अपीयर हुए, उन्होंने 10 दिन का टाइम की रिक्वेस्ट की थी जो कोर्ट ने मान ली है। यूटी की तरफ से श्री पंकज जैन जी अपीयर हुए हैं और उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास जो 7 मुकदमे पेंडिंग थे, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन थे, उसमें से 3 मुकदमों में वो चालान पेश कर चुके हैं और बाकी 4 मुकदमों में भी एक्सपीडिशियसली फाइल कर देंगे। मित्तल जी, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस समय कितने केस अदालतों में पेंडिंग है और कितने केस सीबीआई को रेफर किए हैं और कितने केस हरियाणा जो है जांच कर रहा है, कितने केसों की? जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली डेट पे जब हमने एफिडेविट फाइल किया था तो उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि हमारे 21 केसेस हैं जो पेंडिंग ट्रायल हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाले केसेस का वेरवा हमने पिछली तारीख पे नहीं दिया था, तो आज हमने डिटेल एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि हमारे 68 केसेस इन टोटल हैं, जिसमें से 21 केसेस माननीय अदालतों में लंबित हैं। इसके अलावा 37 केस जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है स्टेट पुलिस के पास हैं। 7 केसेस जो हैं वो विजिलेंस जो हमारी अनदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके पास पेंडिंग है। इसके अलावा 3 केसेस जो दर्ज हरियाणा में हुए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट ऑर्डर से सीबीआई को जा चुकी है, तो हमने वो सारी डिटेल कोर्ट में आज की स्टेटस रिपोर्ट में रख दी है। मित्तल साहब, जो आपने एक अदालत में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है उसमें कौन कौन नेता हैं, कौन कौन से सांसद और विधायक हैं? हाँ, जहाँ तक सीबीआई को जो हमारे केसेस ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें हमारे 3 केसेस ट्रांसफ़र हुए हैं। उन केसेस के अंदर एक फॉर्मर एमएलए जिलेराम शर्मा है और 2 केसेस में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्यूज्ड हैं, जिसके जो मैटर्स हमारे सीबीआई को जा चुके हैं। जहाँ तक विजिलेंस के पास जो 7 मुकदमे जिनकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उनमें अगेन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला और जो श्री केसी बांगड़ हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं, ये भर्ती घोटाला के रिगार्डिंग एफआईआर दर्ज हुई थी, ये अभी भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा रामकिशन फौजी जो एक्स चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, जिनके ऊपर दोष है कि उन्होंने ब्राइब को डिमांड किया फॉर सीएलयू दिलवाने के लिए, वो मुकदमा लंबित है। इसी तरह से राम नरेंद्र हैं हमारे एक्स एमएलए, रामनिवास घुरेला हैं, विनोद भयाना जो सिटिंग एमएलए हैं हांसी से, जरनैल सिंह हैं और नरेश गिलवाल हैं जो फॉर्मर एमएलए हैं। ये सभी मुकदमे विजिलेंस के पास अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जहाँ तक स्टेट पुलिस की बात है, स्टेट पुलिस में हमारे राव दान सिंह हैं जो सिटिंग एमएलए कांग्रेस से, उनके ऊपर मुकदमा है जो लंबित है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा कुलवंत राम हैं एक्स एमएलए, बलराज कुंडू हैं जो सिटिंग एमएलए हैं महम से, मनीष ग्रोवर हैं, गोपाल कांडा है, करण दलाल,
सुखबीर कटारिया के ऊपर 20 मुकदमे हैं जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। उमेश अग्रवाल हैं, अभी सिटिंग एमएलए राकेश दौलताबाद के अगेंस्ट भी 2 मुकदमे पेंडिंग हैं। कैलाश गहलोत हैं और शशि थरूर के खिलाफ हमारे जो स्टेट पुलिस के पास मैटर्स पेंडिंग। इसके अलावा जो हमारे पेंडिंग ट्रायल केसेस हैं, पेंडिंग ट्रायल केसेस में फॉर्मर एमएलए रामकिशन गुज्जर हैं, उनके खिलाफ पेंडिंग है। 9 मुकदमे सुखबीर सिंह कटारिया के खिलाफ पेंडिंग है, जिसमें से 6 पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और 3 केसेस में रिविजन्स पेंडिंग है। सुरेंद्र सिंह हैं, रोशनलाल आर्या फॉर्मर एमएलए के खिलाफ 2 मुकदमे पेंडिंग ट्रायल हैं। सुभाष चौधरी, सतविंदर राणा, रोशनलाल एंड सांगीराम, ये फॉर्मर एमएलएज हैं जिनके खिलाफ मुकदमे पेंडिंग ट्रायल है इस वक्त भिन्न भिन्न अदालतों में पेंडिंग। मित्तल साहब, अदालत ने कोई आज डायरेक्शन भी दी है क्या? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सीबीआई को उन्होंने टाइम दिया है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने तीनों स्टेट्स, सभी कंसर्न स्टेट्स की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की अश्विनी कुमार उपाध्याय की जो भी डायरेक्शंस हैं उसकी कंप्लायंस करेंगे। इसके अलावा जितने भी मुकदमों में जो अदालतों में स्टे में हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बात का भी संज्ञान लिया हुआ है कि लंबे समय से स्टे में पड़े हैं, तो इस वजह से आज कोर्ट ने सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सभी स्टेट्स को ये लिबर्टी ग्रांट की है कि वो रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन फाइल कर सके ताकि जो लंबित पड़े मुकदमे हैं उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इन्होंने बताया कि आज सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े मामलों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।